हाय गाइस, फीमेल क्रिकेट के मैच रिव्यूज और फैंटेसी 11 प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज मैं और अंकित आपके साथ फर्स्ट ओडीआई ऑफ आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका को डिस्कस करेंगे। ये काफी एक अच्छा मैच होने वाला है। इस मैच के बारे में अगर हम बात करें तो इस समय श्रीलंका जो आयरलैंड का टूर कर रहे हैं, तो फर्स्ट उन्होंने 11th को ये टूर स्टार्ट हुआ था और 20th को कंक्लूड होगा। इस टूर में उन्होंने T20 मैचेस जो थे उसमें आयरलैंड का जो हमने कमबैक देखा सेकंड T20 में, वहां पे जो उन्होंने मैचेस खेले, वहां पे उन्होंने इक्वल किया, जो वहां पे लेवल करी उस सीरीज को। उन्होंने अपने नाम पे 7 रन से, जस्ट 7 रन पे वहां पे विक्ट्री अपने नाम पे दर्ज करी। आयरलैंड की तरफ से बहुत अच्छी पारी आई थी, 174 का टारगेट दिया उन्होंने। फिर श्रीलंका ने चेस करने का अच्छा उनका प्रयास था, काफी उनकी साझेदारियां भी बनी। हमने देखा समारा विक्रमा ने भी अपना फॉर्म कंटिन्यू रखा। फिर उसके बाद कविशा दिलारी एक नॉट आउट पारी खेल के गई 51 की, पर वो शायद इनफ नहीं थी एंड वो 7 रन से जस्ट शॉर्ट हो गया। पर अगर आयरलैंड की बात करें तो हमने देखा गेबी लुइस का बहुत अच्छा प्रदर्शन था। 119 रन उन्होंने बनाए थे, एक अच्छे फॉर्म में उन्होंने शो किया कि बैटिंग का उन्होंने अपने नाम पे वो सेंचुरी दर्ज करी। अगर हम बात करें कि अभी ओडीआई स्टार्ट होने वाले 3 ओडीआईज काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप का हिस्सा है। ये मैच आप फैनकोर्ट पे भी देख सकते हैं। ये मैच, अगर फर्स्ट ओडीआई की बात करें तो 3:15 पे ये मैच खेला जाएगा आज 16 तारीख को। और ये फर्स्ट ओडीआई में हमने देखा कि 2 कैप्टेंसी के चेंजेस अंकित हमें देखने को मिलेंगे कि चमारी अट्टापट्टू जो कि ओवल इनविंसिबल्स का हिस्सा थी, उनकी वापसी हुई है ओडीआईज में। वो वापस से आएंगे, ज्वाइन करेंगे अपनी श्रीलंकन साइड को। एंड अगर हम आयरलैंड की बात करें तो आयरलैंड में हमने देखा कि जो कैप्टन है लॉरा डेलेनी, उनको चोट लग गई है एंड उनकी जगह अभी कैप्टनसी गेबी लुइस को दी गई है, जिन्होंने पिछली मैच में सेंचुरी बनाया था। तो इस चेंज के बारे में अंकित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस बारे में क्या बोलेंगे कि अभी नया ओडीआईज में है एंड श्रीलंका की जो स्ट्रीक थी T20 की, हम देख रहे थे विनिंग स्ट्रीक, वो भी उन्होंने तोड़ी एंड श्रीलंका चेज नहीं कर पाई। जो हमने देखा कि श्रीलंका चेजिंग में बहुत अच्छी टीम हो गए थे, वो 8 to 9 मैचेस उन्होंने वाइल्ड चेजिंग जीते हैं एंड ये मैच उन्होंने हारा था वाइल्ड चेजिंग। सो डू यू फील कि अभी जो 2 कैप्टनसी चेंजेस उससे बहुत फर्क पड़ेगा इस वनडे मैचेस की सीरीज में? Yes, definitely, because I think आयरलैंड अगर पिछला मैच देखे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला था एंड उसके बाद एक ऐसी न्यूज़ मिलना जहाँ पे उनके कप्तान अब रूल्ड आउट हुए, आई थिंक इज़ अ बिट डिसअपॉइंटिंग। बट आई थिंक एज अ होस्ट नेशन ऐसे सीरीज में ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे स्कीपर आपके मेन प्लेयर्स रूल्ड आउट होते हैं, तो आप चाहते हो कि एक प्लेटफॉर्म भी बनता है एट टाइम्स बाकी यंगस्टर्स के लिए जिनको मौका मिलेगा। लेकिन अगर देखिए श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक अट्टापट्टू का रिटर्न आई थिंक उनके लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है, बिकॉज पिछला मैच हारे थे, हालांकि बहुत करीब गए थे, बिकॉज उनके जो भी प्लेयर्स समारा विक्रमा, कविशा दिलारी, इन्होंने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया था। समारा विक्रमा आई थिंक 3 लगातार अर्धशतक अब उनके नाम है इस सीरीज में। लेकिन अट्टापट्टू के चलते थोड़ी स्थिरता आती है टॉप ऑर्डर में, गेंदबाजी का एक विकल्प आता है एंड आई थिंक लीडरशिप, आई थिंक विच इज़ अ वेरी क्रूशियल एस्पेक्ट फॉर एनी टीम। आई थिंक उनकी लीडरशिप ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस टू द साइड। तो एक अच्छी सीरीज है एंड एज यू मेंशन्ड कि चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल के हिसाब से श्रीलंका जो नंबर 5वें स्थान पे, आई थिंक दे हैव अ वेरी गुड चांस। वॉच तीनों मैचेस जितना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक बिकॉज ऑफ लॉरा डिलेनी की एब्सेंस है और अट्टापट्टू का रिटर्न है, आई एम एक्सपेक्टिंग श्रीलंका टू गो वेरी हार्ड एट द होस्ट आयरलैंड इन दिस सीरीज। अभी अंकित आपने अट्टापट्टू के बारे में मेंशन किया, एक बार उनके स्टैट्स देखते हैं कि उनको जो इतने ऊंचे दर्जे का हम प्लेयर मानते हैं, जो उनका परफॉर्मेंस रहा है इस 2024 में वो काफी कमेंडेबल रहा है। उन्होंने 2 सेंचुरीज माना कि T20 फॉर्मेट्स में उन्होंने बनाई है, पर एक फॉर्म होता है प्लेयर का, तो वो अट्टापट्टू ने अपने साथ कंटिन्यू रखा है। तो एक बार स्टैट्स देखते हैं। ओडीआईज में आप देख सकते हो कि 104 मैचेस खेले, 104 इनिंग्स भी हुई है उसमें एंड 9 सेंचुरीज ऑलरेडी उनके नाम पे है। वन ऑफ दी विमेन जिनके नाम पे ज्यादा सेंचुरीज है, वो टॉप 5 में चमारी अट्टापट्टू डेफिनेटली आती हैं एंड उनके रन्स आप देख सकते हो कि 3,500 से ज्यादा वहां पे रन्स है, तो काफी एक अच्छा वहां पे आंकड़ा है चमारी अट्टापट्टू का। इवन अगर हम उनका देखा कि रन बाय ईयर का ओडीआईज में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दिया है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी स्लाइट इंक्रीज आया है। और डेफिनेटली थोड़ा सा डिप था 2020 के बाद, क्योंकि मैचेस नहीं हुए थे, पर 2023 में 415 और अभी आप देख सकते हो कि 388 रन वहां पे आपको दिख सकता है कि वहां इंक्रीज है, जबकि अभी 4 महीने तो बचे हैं इस 2024 के, स्टिल इतने रन है उनके नाम पे, 3 मैचेस और है। अंकित, डू यू एक्सपेक्ट कि एक और सेंचुरी आ सकती है? क्योंकि आपने देखा है कि वो हाई स्कोर जो 195 का है नॉट आउट का, वो डेफिनेटली उसी टाइम पे था। मेरे हिसाब से वो इस पूरे
साल का उनका एक मोमेंट हो सकता है जमारी अट्टापट्टू का, कि जब लॉरा वुल्फार्ड जो साउथ अफ्रीकन प्लेयर थी, कैप्टन है, उनके 184 को उन्होंने बीट करके 195 रजिस्टर करके वहां पे चेस करके अपने नाम पे वो विक्ट्री दर्ज करी है ओडीआईज में। तो एक बहुत अच्छा स्टैट है ये जमारी अट्टापट्टू का, एंड काबिल तारीफ वाला वो नॉक भी आया था कि जहां आप एक्सपेक्ट शायद नहीं करोगे कि ये चेस करके इतना बड़ा टोटल हम कर सकते हैं, तो वहां पे अट्टापट्टू ने किया, एंड श्रीलंका ने अपने नाम पे वो विक्ट्री दर्ज करी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। सो अंकित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस एक और सेंचुरी जो मैंने आपसे अभी पूछी, तो क्या एक्सपेक्ट है कि इस सीरीज में एक आ सकती है? आई थिंक डेफिनेटली आ सकती है बिकॉज एज अ ओपनिंग करती है। शायद कोई और नंबर होता है तो मुश्किल होता है, बट बिकॉज ओपनर है एंड जो हाल ही फॉर्म है, इफ आई कैन रिकॉल दैट मोमेंट, आई थिंक वहाँ से श्रीलंका के दौर की शुरुआत हुई थी जहाँ पे आई थिंक थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज फॉर देम। आई थिंक द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड चेजिंग करते हुए, आई थिंक टू स्कोर समथिंग लाइक 195 इज लाइक I think it is very difficult, especially in South African conditions. I think it is very difficult because बहुत bowling friendly conditions होती है, but वहाँ पे वो शतक के चलते वहाँ से ही श्रीलंका का दौर शुरू हुआ है, वहाँ जहाँ पे वुमेन्स क्वालिफायर जीता एंड उसके बाद आई थिंक इट केम विद द एशिया कप विन। सो काफी अच्छा दौर है एंड आई थिंक शी विल लुक टू रेप्लिकेट दैट बिकॉज जो वनडे का वर्ल्ड कप है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है एंड इसलिए फोकस उनका चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल पे भी है एंड पिछले कुछ टाइम से आई थिंक शी हैज इवॉल्व्ड हर गेम, आई थिंक जो हमने देखा है। सो आई थिंक इज अ क्वाइट नाइस थिंग, बट या आई थिंक डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट अ कपल ऑफ सेंचुरीज फ्रॉम हर बैट इन दिस सीरीज। या एक एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, पर एक मैंने बीच में अभी मोमेंट शेयर किया था अंकित की लॉरा का, हमने देखा था कि वुल्फार्ड का जब उनकी सेंचुरी आई थी तब जमारी अट्टापट्टू की सेंचुरी आई थी एंड वो 195 नॉट आउट थी, तो शायद उस दिन 200 भी लग सकते थे, वो एक अनबीटन रही है वहां पे। सो मे भी ऐसा होता, पर कंसिडरिंग कि अगर सेंचुरी आई है एंड वहां पे जमारी की सेंचुरी आई, तो क्या ऐसा सेम चीज हमें आयरलैंड में देखने को मिल सकती है कि अभी हमने देखा कि जो भी पिछले मैच में पिछले टी20 आईज में गेबी लुइस की परफॉर्मेंस आई, 119 रन की सेंचुरी उन्होंने वहां पे बनाई थी, तो क्या सिमिलर केस इस मैच में हो सकता है कि गेबी लुइस सेंचुरी बनाए एंड जमारी अट्टापट्टू भी बनाए, समथिंग लाइक दैट? इट कैन बी बिकॉज केबी लुइस आई थिंक उनका भी काफी अच्छा फॉर्म है बिकॉज टी20 में शतक मारना आई थिंक इट इज कमांडेबल, बट एट द सेम टाइम आई थिंक श्रीलंकन बॉलिंग यूनिट आई थिंक वो दे विल कम अप विद गुड क्वेश्चंस, स्पेशली नई गेंद के साथ जहाँ पे बहुत ज्यादा लैटरल मूवमेंट आई कैन एक्सपेक्ट, स्पेशली आयरलैंड के कंडीशंस में। सो इट वोंट बी इजी, बट अगर आप पहले 10-15 ओवर्स एज अ टॉप ऑर्डर बैटर निकाल पाते हो तो इट बिकम्स अ स्लाइटली easier case, but then उसके बाद भी श्रीलंकन स्पिनर्स आते हैं तो it might take, I would say rather कि केबी लुइस को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी to bring that 100 comparatively in अट्टापट्टू's case. So initially अगर आप वो मूवमेंट एंड पहले 10-15 ओवर्स निकालते तो I think I would say कि थोड़ा आसान हो सकता है केबी लुइस के नाम से भी वो शतक आने के लिए। या अंकित, उनके अगर हम स्टैट्स भी देखें अगर गेबी लुइस के, सो 41 इनिंग्स में उनके भी 1175 रन वहां पे भी आए हैं, तो एक अच्छा वहां पे है, प्लस हाई स्कोर आप देख सकते हो कि ओडीआईज में 96 अनबीटन का है। सो सेंचुरी की जो हम बात करें, मे बी ऐसा हो कि वो सेंचुरी आए उनके नाम पे एंड वो पहली उनकी ओडीआई सेंचुरी हो, क्योंकि अभी उनका जो हाई स्कोर टी20 आईज में भी आप देख सकते हो 119 वो पिछले ही मैच का है। तो अगर फॉर्म हमने देखा है कि जब प्लेयर्स का फॉर्म अच्छा होता है तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आता है उनका। हमने इंडिया की सीरीज में भी देखा था कि स्मृति ने लगातार 2 बार सेंचुरी मारी थी, फॉर्म अच्छा था उनका, तो वो उस हिसाब से खेल रहे थे। तो मे भी ऐसा हो कि गेबी लुइस, क्योंकि पिछले टी20 आई में भी उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी मिला था, 2 मैच की वो सीरीज थी एंड उनको अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए मिला था कि उन्होंने 119 रन पिछले मैच में बनाए थे एंड ओवरऑल भी उन्होंने 158 रन बनाए थे पिछले सीरीज में। सो एक अच्छे प्रदर्शन के साथ आ रही है गेबी लुइस। अब अगर उनका परफॉर्मेंस हम देखें कि बैटिंग के साथ, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिसमिसल्स जो है वो ओवरऑल अभी 113 है। अभी अगर हम उनका परफॉर्मेंस देखें तो कॉट का परसेंटेज थोड़ा यहाँ पे ज्यादा है कि कॉट ज्यादा है, बट वही सिमिलर वही चीज हो जाती है कि ओपनर अगर हो, आप टॉप ऑर्डर के बैटर हो, तो अगर परफॉर्म करते हो तो हिट करने का आप ज्यादा ट्राई करते हो, ये ट्राई कि बॉल को फ्लाइट दी जाए पावर प्ले के चलते एंड और आपको रन्स मिले। सो इस वजह से कॉट का परसेंटेज हम कह सकते हैं कि वहां पे है। तो बट वहां पे स्पिनर्स का आप नाम लिख सकते हो कि स्पिनर्स से शायद थोड़ा उनको प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इस मैचअप के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्योंकि आपने देखा है कि श्रीलंका बॉलिंग साइड में स्पिनर्स काफी डोमिनेटिंग है, काफी अच्छा स्पिन अटैक है श्रीलंका के पास। सो अकॉर्डिंग टू दैट ये मैचअप आपको कैसा लगता है?
I think Sri Lanka will be very happy seeing this stat because Hayley Matthews का नाम देखा इवन टॉप में दीप्ति शर्मा तो उस लिस्ट में बहुत सारे नाम्स थे तो उस लिहाज से आई थिंक दैट इज वन थिंग जो इस फॉर्मेट में आसान नहीं होगा बिकॉज श्रीलंका आई थिंक उनकी सबसे बड़ी ताकत स्पिनर्स है एंड द लाइक्स ऑफ सुगंधिका कुमारी प्रियादर्शनी कविशा दिलारी अगर चमारी अट्टापट्टू भी गेंदबाजी करे सो यू नो I can see 25 to 30 overs of spin from Sri Lankan side because उस लिहाज का ही उनका bowling setup रहता है. So it won't be easy, but as a batter you want to overcome every challenge because I think that's the best thing about this sport कि challenges आते हैं but I think the ability to overcome is what defines any good batter या फिर any good bowler. So I will like to see कि एक अच्छा मौका है from KB Lewis and even though other आयरलैंड के जो बैटर्स हैं उनके लिए सो इट वोंट बी इजी बट आई थिंक थोड़ा अपने आप को समय दे के आई थिंक इट्स बेटर कि जितना आप वी में खेलोगे इट बिकम्स इजी फॉर यू एज अ बैटर टू प्ले अगेंस्ट स्पिन इन दिस फॉर्मेट या एक प्रॉब्लम सिचुएशन हो सकती है अगेंस्ट स्पिन आपने भी मेंशन किया सुनील लीस ने भी उनको 5 बार आउट किया था तो वो भी एक बेहतरीन स्पिनर है तो कंसीडरिंग दैट स्पिन से थोड़ा प्रॉब्लम है गेबी लुइस को बट वही वाली बात है कि यही तो एक यू नो एज अ बैटर आपके लिए यही एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपकी वो वीकनेस है तो आप उसको ओवरकम करो एंड श्रीलंकन साइड से अच्छी साइड क्या हो सकती है आपको स्पिन अटैक को अपने आप को टेस्ट करने के लिए सो अभी जो हमने बात करी 2 प्लेयर्स के बारे में सो अब एक बार हमारी फैंटेसी 11 टीम के बारे में बात करते हैं कि जो कॉम्बिनेशंस अगर हमारे बन रहे हैं ओडीआई फर्स्ट ओडीआई के लिए एंड हमारी का रिटर्न हुआ है सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारी अगर फैंटेसी टीम है तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं एंड अगर हम फैंटेसी की बात करें तो विकेट कीपर्स में हमने एमी हंटर को लिया है जिनको हमने 2 T20s में भी लिया था एंड अगर हम बैटर्स की तरफ मुड़े तो वहाँ पे हर्षिता समारा विक्रम है जहाँ जो काफ़ी कंसिस्टेंट रही है काफ़ी एंड उनका हाल ही फॉर्म भी अच्छा है नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हुए दिख सकती है तो लगभग टॉप ऑर्डर में उनकी बल्लेबाजी आएगी एंड उसके बाद विश्व गुनारत्ने जो श्रीलंकन की बैटर है इस फॉर्मेट में थोड़ी कंसिस्टेंट रहती है एंड अपने आपको काफ़ी अच्छा समय देती है तो आई थिंक शी बिकम्स अवर सेकंड ऑप्शन एंड जो बाकी 2 आयरलैंड बैटर्स है वहाँ पे गेबी लुइस का नाम है जिन्होंने शतक मारा था अगर आयरलैंड की बैटिंग पहले आए तो आई थिंक शी कैन बी अ वेरी गुड वाइस कैप्टनसी ऑप्शन बिकॉज थोड़ी सी गेंदबाजी भी आपको करते हुए दिख सकती है एंड ली पॉल उनका एडिशन हमने किया है एज अ 4th बैटर ऑलराउंडर्स की तरफ अगर निवेश करें तो वहाँ पे अट्टापट्टू को हमने कप्तान बनाया बिकॉज गेंदबाजी भी करती है हाली फॉर्म काफी अच्छा है इस हमने जैसे की प्लेयर्स में भी बात करी थी स्टैट्स में इस फॉर्मेट में उनका जो हाई स्कोर है आई थिंक इट्स 195 सो एक बेहतरीन कैप्टनसी ऑप्शन कविशा दिलारी भी बिकॉज मिडल ऑर्डर में गेंदबाजी करती है एंड मिडल ओवर्स में गेंदबाजी करती है माफ करेगा एंड नंबर 4 नंबर 5 पे आपको बैटिंग करते हुए दिख सकते हैं सो बिकम्स अ वेरी वाइटल ऑप्शन स्पेशली इन वनडे फॉर्मेट ओरला प्रेंडरगास्ट जो आयरलैंड के ऑलराउंडर है आई थिंक लगभग टॉप ऑर्डर में आपको गेंदबाजी करते हुए दिखेंगी मीडियम पेस भी है जहाँ पे गेंदबाजी में आपको एक अच्छी विकल्प दे सकती है सो एक काफी अच्छी ऑप्शन है फैंटेसी के लिए एंड आयरलैंड के लिए जो हमारी 4th ऑलराउंडर्स की ऑप्शन है इस लिस्ट में इन द फर्स्ट वनडे जी अगर बॉलर्स की बात करें तो बॉलर्स में हमने सुगंधिका कुमारी और अचिनी कुला सूर्या को लिया है कंसिडरिंग जब श्रीलंका वर्सेस वेस्ट इंडीज की सीरीज हुई थी ओडीआई में तो इन दोनों बॉलर्स ने काफी अच्छा वहां पे बॉलिंग अटैक किया था प्लस ओडीआई के स्टार्ट्स काफी अच्छे हैं दोनों के एंड हमने देखा है कि अचिनी भी स्टार्टिंग के ओवर्स में काफी अच्छी बॉल करती हैं एंड वहां पे विकेट्स चटकाती हैं सो अचिनी एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है सुगंधिका कुमारी ने मिडिल ऑर्डर में जितनी बार भी उन्होंने बॉलिंग करी है वहां पे काफी उन्होंने विकेट्स चटकाए हैं सो दोनों काफी की बॉलर्स हो सकते हैं श्रीलंका के एस्पेक्ट से सो ये हमारी फैंटेसी 11 टीम थी ऑफ आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका फर्स्ट ओडीआई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हमारी और भी वीडियोस प्लीज चेकआउट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट थैंक यू गाइस